प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कि परमेश्वर ने अनुग्रह दिया उसकी महिमा के लिए। प्रियो, हम फिर एक बार बहुत महत्वपूर्ण विषय पर परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे और परमेश्वर के नाम को हम लोग महिमा देंगे। जी हाँ, आज हमारा विषय होगा प्रभु अपनों को पहचानता है। जी हाँ, हमारा विषय है प्रभु अपनों को पहचानता है। दरअसल ये एक वचन है बाइबल का, जिसको लेकर आज परमेश्वर के वचन से हम लोग चर्चा करेंगे, सीखेंगे, अध्ययन करेंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे और हमारे आत्मिक जीवन में इस वचन के द्वारा एक बड़ी भरपूरी हम लाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। प्यारो, मसीह जगत में दो प्रकार के लोग होते हैं। जी हाँ, दो प्रकार के लोग होते हैं मसीह जगत में। एक होते हैं जो प्रभु को जानते हैं, ठीक है। एक होते हैं जो प्रभु को जानते हैं, समझते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन जीते हैं। और दूसरे होते हैं वो बनावटी होते हैं, मतलब जानने का दावा करते हैं लेकिन होते हैं बनावटी, और बनावटी होने के कारण वे सत्य से भटक गए होते हैं। बनावटी क्यों है? कई बार वे दावा करते कि मैं मसीह में हूं, मैं विश्वासी हूं, परंतु वे सत्य से भटके हुए हैं, सत्य से भटके हैं और झूठी शिक्षा के अधीनता में आ गए हैं। और ऐसा करके बहुत सारी झूठी शिक्षाएं आज कलीसियाओं में आ गई है। सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए ऐसा लगता है कि ये सारी बातें मसीहत के अनुसार चल रही है, बाइबल के अनुसार चल रही है, परंतु ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। यहां पर बहुत सारी झूठी शिक्षाएं, बनावटी बातें आपको दिखाई पड़ेंगी और इन सब ने तेजी से कलीसिया में प्रवेश किया है। और फिर अब ऐसा हो गया है कि इसे परखना मुश्किल हो गया है, समझना मुश्किल हो गया है कि ये सही है या वो सही है। वचन में लिखा है, जैसे जब अच्छे बीज बोए गए थे और जब वे बढ़ने लगे तब पता चला कि साथ में जंगली बीज भी उग रहे हैं, जंगली बीज भी बढ़ रहे हैं। इतनी समस्या थी कि दोनों को, अगर एक को काटने जाए तो दूसरे को तकलीफ होगी। इसलिए स्वामी ने कहा, मालिक ने कहा कि इसे एक साथ बढ़ने दो, कोई बात नहीं, लेकिन जब न्याय का दिन आएगा तो गेहूं को काटकर मेरे खत्ते में जमा करना और जो जंगली बीजे हैं उन्हें जलाने के लिए डाल देना। प्यारो, समझ में नहीं आता कई बार कि दोनों चीजें साथ में हैं, कि सत्य के लोग कौन है, परमेश्वर के बुलाए गए लोग कौन है, और वे कौन है जो बनावटी जीवन जी रहे हैं। इसके बावजूद कि झूठी शिक्षाएं कलीसिया में घुस आई है और बुरे लोग घुस आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रभु में होते हैं, जो प्रभु को जानते हैं, उनकी नींव, उनका फाउंडेशन पक्का बना रहता है। हालेलुया। उन्हें कोई झुठला नहीं सकता है या उन्हें कोई हिला नहीं सकता है, डगमगा नहीं सकता है उन्हें, क्योंकि उनकी नींव जो है, फाउंडेशन है प्रभु यीशु मसीह में, बाइबल की सच्ची शिक्षाओं में उनकी नींव गड़ी हुई है और इस कारण उन्हें कोई हिला नहीं सकता है। और ऐसे लोगों को, जो प्रभु में पक्के होते हैं, परमेश्वर ऐसों को बराबर जानता है, अपने लोगों को पहचानता है। इसी विषय को हम लोग समझने जा रहे हैं प्यारो। आज आइए वचन निकालेंगे, दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय और वचन 19। सेकंड तिमोथी चैप्टर 2 एंड वर्स 19 इस प्रकार से कहता है, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। लिखा है वचन में कि इसके बावजूद भी पक्की नींव बनी रहती उन विश्वासियों की, जो विश्वासी सत्य को जानते हैं, यीशु के पीछे चलते हैं और उन पर एक छाप लगी हुई है। जी हां, एक छाप की बात हो रही है, एक मुहर की बात हो रही है। कौन सी मुहर लगी हमारे ऊपर? एक मुहर है कि प्रभु अपनों को पहचानता है। जो उसके है, उसके कौन है? जो उसकी इच्छा पे चलते हैं, जो आज्ञाकारिता में चलते हैं, जो मसीह में रहते हैं, वे प्रभु के लोग हैं। और उनके ऊपर एक छाप लगा है कि ये मेरे हैं और मैं अपनों को पहचानता हूं। लिखा है वचन में कि परमेश्वर अपनों को पहचानता है। यही आज हमारा विषय है कि प्रभु अपनों को पहचानता है। मेरे प्यारो, आज अपने आप को जांचने का हम लोग प्रयास करें। हम कौन है? कभी कभी हम एक अच्छे विश्वासी, एक अच्छे मसीह होने का दावा करते हैं और कई बार हमारा जो चाल चलन होता है, हमारा जो जीवन होता है, झूठी शिक्षाओं से ज्यादा प्रभावित होता है। कई बार तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जिनको पता नहीं चलता कि वो पाप कर रहे हैं, वे अधर्म कर रहे हैं। उन्हें अच्छा लगता है
वे बाइबल भी उठाते हैं, आराधना भी करते हैं, अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं भी करते हैं, सभी चर्च की एक्टिविटी में शामिल भी होते हैं, पर उन्हें यह पता नहीं चलता है कि वे पाप में जी रहे हैं, वे अंधकार में हैं, वे परमेश्वर को मजाक समझ रहे हैं। उदाहरण के तौर पे एली के बच्चे होप्नी और पिनहास, ये एक ऐसे लड़के थे जो याजक के बच्चे हैं, मतलब बहुत नॉलेज है उनके पास में। उन्होंने बचपन से अपने परिवार में, अपने घराने में धार्मिकता देखी है, आराधना देखी है, परमेश्वर के काम देखे हैं। और ये बच्चे जब बढ़ रहे हैं तो ये गलत बातों में बढ़े, गलत शिक्षाओं में बढ़े, इनके अंदर सत्य नहीं रहा, ये बुरी चीजों में आगे बढ़ने लगे, ये इनके अंदर परमेश्वर का डर निकल गया था। इस कारण परमेश्वर ने होप्नी और पिनहास दोनों को मार डाला, क्योंकि वे योग्य नहीं थे, वे झूठ पर चल रहे थे, वे परमेश्वर के लोग नहीं थे जिसको परमेश्वर पहचानता है, ये वो नहीं थे। इसलिए मेरे प्यारो, कई बार हम भी ऐसा चलना शुरू कर देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि मैं कब गलत मार्ग में निकल पड़ा हूं और गलत चीजों में आगे जा रहा हूं, गलत शिक्षा बोलो या गलत रीति रिवाज या गलत कामों में मैं चल रहा हूं। हमें कई बार इन बातों की जानकारी नहीं होती है। इसलिए मेरे प्यारो, जो परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर की शिक्षाओं में बने हुए हैं, जानते हैं सच में परमेश्वर उन्हें जानता है, परमेश्वर उन्हें पहचानता है। जरा जान लेते वचनों से कि दरअसल परमेश्वर किसको पहचानता है। ठीक है, परमेश्वर किसको पहचानता है। पहला कुरिन्थियों और उसका 8वां अध्याय इस प्रकार से कहता है, 8वें अध्याय का वचन 3 हम लोग पढ़ लेंगे। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। हालेलुया। साफ शब्दों में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। यस, क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो? क्या आप परमेश्वर को जानते हो? अगर ऐसा है तो परमेश्वर आपको पहचानता है। यस, पहचानता है। प्रेम कौन रखेगा या कब रख सकता है व्यक्ति तब परमेश्वर से प्रेम रखता है जब वो परमेश्वर से प्रसन्न है, संतुष्ट है, उसके वायदों से, उसके वचनों से, उसकी शिक्षा से, उसके उपदेशों से उसको तसल्ली मिलती है। वो आदमी, वो व्यक्ति, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, वो परमेश्वर से प्रेम रखता है। जी हां, परमेश्वर से प्रेम रखता है। और जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, इस तरह से जीता है, परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो साफ शब्दों में वचन में लिखा है कि परमेश्वर उसे पहचानता है। यस, प्रभु अपने प्रेम रखने वालों को बराबर पहचानता है। इसलिए मैंने कहा, क्या आप प्रभु से प्यार करते हो? प्यार करने का मतलब यह नहीं होता है कि आपने दान दे दिया, आपने एक्टिविटी में शामिल हो गए, आपने अपना योगदान दे दिया, इससे प्रेम साबित नहीं होता है। प्रेम साबित करने के लिए ऐसा जीना पड़ता है कि जिससे आप प्रेम करते हो वो ये कहे कि तेरे जैसा प्यार मैंने कहीं नहीं देखा। ये कहा था दाऊद ने योनाथन को। ऐसा योनाथन प्यार करता था दाऊद से, अपनी मित्रता ऐसी बढ़ाई थी उसने कि वो अपने पिता से भी नहीं डरता था। पिता उसका दाऊद को मारना चाहता था, लेकिन योनाथन डरता नहीं था किसी से भी, इतना प्यार करता था, हर बार दाऊद को बचाना चाहता था। और ये प्रेम की सीमा इतनी बढ़ गई थी, दाऊद ने कहा कि योनाथन मेरे मित्र, तेरा प्रेम स्त्रियों के प्रेम से भी उत्तम है। ऐसा प्यार करता था योनाथन दाऊद से, और दाऊद योनाथन से ऐसा प्यार करता था। मेरे प्यारो, जब ऐसा प्यार रहे हमारा और परमेश्वर का, यस, मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको पहचानेगा। यह संसार पहचानने से इनकार कर देगा। यह संसार आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। यह संसार केवल उनको पहचानता है जिसको उसकी जरूरत होती है, और जब तक जरूरत होती है तब तक यह संसार पहचानता है। लेकिन जब जरूरत नहीं होती है तो कोई आपको पहचानता भी नहीं, याद भी नहीं करता। उनके मोबाइल फोन में आपका नंबर कब से रखा गया है, कई वर्ष बीत गए, उन्होंने आपको याद नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि उनको आपकी जरूरत नहीं है, वो भूल गए हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो बराबर याद करेंगे। मेरे प्यारो, हम ऐसे दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसके बावजूद भी परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को पहचानता है। कैसे पहचानता है बताना चाहता हूं। जैसे मैं कुछ उदाहरण बाइबल से बताना चाहता हूं, मूसा के विषय में बताना चाहता हूं। मूसा को परमेश्वर ने एक बड़ी जिम्मेदारी दिया, बड़ी जिम्मेदारी काम करना था, अपने लोगों को वाचा के देश ले चलना था। और जब जिम्मेदारी दिया तो प्रभु ने कुछ ऐसी बातें मूसा से कहा। जब प्रभु मूसा से ऐसी बातें करता है तो मुझे लगता है कितना प्रेम करता है परमेश्वर मूसा से, कितना आकर्षित है मूसा की तरफ,
कितना उसके प्यार में पड़ा है हमारा परमेश्वर मूसा के। क्या शब्द सुने आपने परमेश्वर की मूसा के बारे में? जरा पढ़ लेंगे हम लोग निर्गमन 33 में चलेंगे। निर्गमन 33, एक्सोडस 33 निकाल लेंगे हम लोग, एंड वर्स 12 पहले पढ़ लेंगे और उसके बाद वर्स 17 पढ़ेंगे। पहले 33 का 12 पढ़ लेते हैं। 12 में ऐसा लिखा है, और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी, अब सुनिए, तो भी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। यस, वचन कहता है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। क्या प्यार करता है परमेश्वर मूसा से। उसको बताया नहीं कौन तेरे साथ चलेगा, लेकिन बोलता है बस तू चिंता मत कर, हो जाएगा। तेरा नाम मेरे दिमाग में। पता है किसका नाम होता है? जिससे आप प्रेम करते हो, जिसको आप चाहते हो, जिसको आप सबसे ज्यादा चाहते हो, उसका नाम आपके दिमाग में रहता है। वो कभी भी डिलीट नहीं होता है, समझे? कभी भी डिलीट नहीं होता है वो नाम। परमेश्वर कहता है तेरा नाम मेरे चित्त में है, मेरे चित्त में। अभी 17 वचन फिर पढ़ लेते हैं, 33 का 17 कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम जिसकी चर्चा तूने किया है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। दूसरी बार, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, मेरा अनुग्रह की नजर तुझ पर है। क्या प्यार है परमेश्वर का मूसा के प्रति। प्यारो, मूसा की आज्ञाकारिता के प्रेम ने परमेश्वर को आकर्षित कर रखा था। परमेश्वर प्रभु अपनों को पहचानता है। बहुत पराये लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो प्रभु के होने का दावा करते पर होते कभी भी नहीं है परमेश्वर के। क्या हमने पढ़ा कुरिन्थियों में कि प्रभु अपने प्रेम करने वालों को पहचानता है, और मूसा इतना प्रेम करता था परमेश्वर से। जी हां, मूसा इतना परमेश्वर से प्रेम करता था कि परमेश्वर मूसा को पहचानता है, और ऐसा पहचानता कि तेरा नाम मेरे चित्त में है, मेरे दिमाग में है। हालेलुया। जब आप किसी से प्रेम करते हो तो उसका नाम आपके चित्त में, आपके दिमाग में होता है। हमारे परमेश्वर के दिमाग में मूसा का नाम है, और केवल मूसा का नहीं, मैं बताना चाहता आज आपको, केवल मूसा का नहीं, लेकिन उन सभी का नाम उसके चित्त में है जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, जिनको परमेश्वर पहचानता है, उन सब का नाम उसके चित्त में है। ना केवल चित्त में, कहता है मैंने तेरा चित्र अपने हथेली में उतार रखा है। यस, हथेली में, उसके हाथ पे हमारा चित्र है। तेरी शहरपणा मेरे आंखों के सामने रहती है, ऐसा प्रभु कहता है। रात दिन तेरा नाम मेरे सामने रहता है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। यस मेरे प्यारो, परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को पहचानता है और जानता है। लेकिन मैंने जो दूसरे लोग बताए जो बनावटी जीवन जीते हैं, वे वो होते हैं जो सत्य पे चलते हैं कुछ समय, लेकिन सत्य से बाद में भटक जाते हैं। बनावटी जीवन जीते हैं और झूठी शिक्षा, झूठी बातें या झूठे कामों में इस तरह से सम्मिलित हो जाते हैं कि उसके कारण वे पाप, ऐसे पाप कर बैठे उन्हें पता नहीं चलता है कि ये पाप था, इस प्रकार से पाप था, और फिर उसके परिणाम उन्हें बहुत ज्यादा भुगतने होते हैं। और ऐसे ही मैं कुछ लोगों के बारे में बताना चाहता बाइबल में से, जो भटक गए हैं, जो भटक गए थे और जिनके अंदर लालच और ईर्ष्या होती है, जिनके अंदर लालच और ईर्ष्या होती है, भटके हुए होते हैं। परमेश्वर उन्हें नहीं पहचानता है। समझ लीजिएगा, नहीं पहचानने का मतलब पता है इसमें क्या है? नहीं पहचानने का मतलब यह है कि परमेश्वर उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। नहीं पहचानने का मतलब यह है कि परमेश्वर उसे कभी भी आशीष नहीं देगा। नहीं पहचानने का मतलब यह है कि परमेश्वर के प्रॉमिस, वायदे उस व्यक्ति के लिए कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर उसको नहीं पहचानता। नहीं पहचानने की वजह भी क्या है? नहीं पहचानने की वजह है कि वो भटक जाना उनका सत्य से, और अपने भीतर लालच और ईर्ष्या को लाना, जलन को निर्माण करना। और ऐसे लोग धीरे धीरे परमेश्वर से अलग हो जाते कि ये वो है जो कड़वी जड़ तैयार होती है उनके अंदर में, और वे परमेश्वर से भटक जाते हैं। जब मैंने मूसा के विषय में कहा, मूसा जो था वो परमेश्वर का बहुत पसंदीदा था और प्रभु उससे बहुत प्रेम रखता था, और कहता था तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। जब मूसा के समय की बात हो रही है तो मूसा के समय और कोई था जिसके बारे में हमें चर्चा करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं अपनों को पहचानता हूं, मैं उन परायों को नहीं पहचानूंगा। और वो था कोरह।
जिसके विषय में बताने जा रहा हूं, और वो था कोरह। कोरह कौन था? कोरह भी लेवी के घराने से था, जैसे कि मूसा और हारून थे, लेवी के घराने से। और लेवी के घराने को बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने सौंपा था, स्पेशली हारून के घराने को सौंपा था। धूप जलाने की, याजकीय सेवा की जो जिम्मेदारी थी वो परमेश्वर ने हारून के घराने को सौंपी थी। अब यहां पर जो कोरह है, अब कोरह के साथ क्या हो रहा है, कोरह कैसा व्यक्ति बन रहा है, जरा इस बारे में जान लेंगे, निकालेंगे। इसको समझने के लिए गिनती की पुस्तक अध्याय 16 निकाल लेंगे। गिनती 16 1 से लेकर 5 तक हम लोग पढ़ेंगे। नंबर्स चैप्टर 16 एंड वर्स 1 to 5, जहां लिखा है कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और इसहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरह उसकी सारी मंडली से कहा कि बिहान को यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। कोरह जो है, कोरह लेवी का परपोता है, लेवी के घराने से है। वो परमेश्वर को जानता था और वो सारे विधि विधान के चीजों को भी वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था। और ऐसा बड़ा आदमी था कि उसके वो 250 जो लेवी थे उनके ऊपर विशेष व्यक्ति था। ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, फेमस थे। 250 लेवी जो थे वो बड़े फेमस थे और इनके ऊपर ये एक अधिकारी जैसा व्यक्ति था कोरह, और बहुत सारी बातें जानता था। और परमेश्वर के मूसा से कहता है कि तू अपने आप को क्यों इतना बड़ा बनाता है? मंडली का एक एक सदस्य पवित्र है, तू क्यों अपने आप को अच्छा बनाता है? तू अपने आप को क्यों बड़ा बनाता है? तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, हम सब कर सकते हैं। प्यारो, इस टाइप के शब्द कभी आपने सुने हैं क्या? आपके कलीसिया में, आपके परिवारों में, आपके लोगों में आपने सुने शब्द? ऐसे कहने वालों को सुना है आपने? वो ये दावा करते कि हम पवित्र हैं, हम सब अच्छे, हम प्रभु को जानते हैं, तुम इतना क्यों कर रहे हो, तुम बुरे क्यों हो रहे हो? वो ऐसा बताने का दावा करते कि हम भी है, तुम ही सब कुछ नहीं हो, हम भी कुछ है। ये बताने का दावा कर रहा है कोरह। प्यारो, कोरह वो व्यक्ति है जिसके अंदर जलन आ गई मूसा के विरोध में, जिसके अंदर जलन आ गई हारून के विरोध में, और ये कहने लगा कि मैं भी सब कुछ हूं, हमारे मध्य में परमेश्वर रहता है, परमेश्वर को हम भी जानते हैं, हमारे बीच में एक एक पवित्र है, हम भी धूप जलाने की सेवा करेंगे। तो मूसा ने कह दिया, ठीक है, कल अपना धूपदान ठीक करके आना, अपना धूपदान लेकर आना, परमेश्वर पहचान लेगा कौन उसका है। कोरह, उसके लोग परमेश्वर के हैं या मूसा और हारून परमेश्वर का है, ये परमेश्वर जान लेगा। मूसा कैसा जीता था वो परमेश्वर जानता था। मूसा खुद भी जानता था कि मैं परमेश्वर के कैसा जीता हूं, लेकिन कोरह के मन में कपट था, जलन था। इस कारण वो एक ही समूह में रहते हुए भी अपने आप में एक अलग सदस्य हो गया, अलग समूह का व्यक्ति बन गया। मेरे प्यारो, अलग समूह का व्यक्ति बन गया। कई सारे लोग मसीह में होकर भी मसीह का रास्ता नहीं अपनाते हैं, मसीह के होकर मसीह का रास्ता नहीं अपनाते हैं, और इस कारण उनका जीवन बड़ा श्राप से और बुराइयों से और पापों से और जलन से भरा रहता है। और फिर परमेश्वर ने कहा, ठीक है, अपने धूपदान लेकर आना। मूसा ने कहा। उसके बाद जब धूपदान लेकर आए तो परमेश्वर का क्रोध भड़क गया। परमेश्वर का क्रोध भड़क गया कि भाई कोरह ने ऐसी गुस्ताखी किया, जो उसका काम नहीं है, वो धूपदान जलाने की बात क्यों करता है? मंडली को कोरह से, उसके घराने से अलग होने के लिए परमेश्वर ने बोल दिया, अलग कर दिया गया। और उसके बाद परमेश्वर ने जमीन को फाड़ा। लिखा है वचन में, जमीन फटी और कोरह के वो सारे लोग जो थे उसके परिवार के, वो सब और उसकी संपत्ति सब जमीन निगल गई और बचे हुए 250 जो लेवी थे वे भस्म कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। और परमेश्वर को क्रोध आया और परमेश्वर ने कहा कि अगली बार से याद रखना कि धूप जलाने की जिम्मेदारी हारून के पुत्रों की होगी और उसके अलावा कोई भी व्यक्ति यह काम नहीं करेगा। उसने जलन करके, कोरह ने जलन करके
कपट करके, ईर्ष्या करके, मूसा और हारून के विरोध में ईर्ष्या करके अपने आप को नाश कर डाला, अपने आप को नाश कर डाला। देखिए, पढ़ लेंगे हम लोग, 16 अध्याय में लिखा है ऐसा, 16 अध्याय उसके 31 से लेकर 35 तक इस प्रकार से लिखा गया है। गिनती में 31 से लिखा है, ये सब बातें वो कह चुका कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्य उसकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया, और वे और उसका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े। और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इजरायली उनके चारों ओर थे उनका चिल्लाना सुन ये कहते भागे, कहीं पृथ्वी हमको भी ना निगल ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप जलाने वालों को भस्म कर डाला। जी हां, वे भी भस्म हो गए, कोरह भी मर गया, वो जमीन ने उसको निगल लिया, उसकी संपत्ति भी निगल लिया और सब कुछ बर्बाद हो गया। वजह क्या थी? वो भी, तुम धूप जलाने का दावा क्यों करते हो? हम भी धूप जलाएंगे, हम भी यहोवा के लिए काम करेंगे। लेकिन प्रभु अपनों को पहचानता है, ऐसे दुष्टों को नहीं पहचानेगा, जो सत्य से भटक गए उनको नहीं पहचानेगा, जिनके अंदर बुराई और लालच आ गई है उनको नहीं पहचाने। कई बार हम ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं अपने अगुओं के साथ, अपने उन बुजुर्गों के साथ, उन प्रेरितों के साथ, उन कलीसिया के विशेष लोगों के संग ऐसी बातें करते हैं कि भाई हमें भी बहुत कुछ आता है, हम भी, हमारे अंदर कई बार कोरह जैसे वंश या कोरह जैसी बातें हमारे भीतर आना शुरू हो जाती है। प्यारो, हमें बचना है। अगर हमें सच में परमेश्वर को, अपने आप को रखना कि प्रभु मुझे पहचाने तो मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए, इस बात को हमें याद रखने की आवश्यकता है। करीब 200 साल के बाद ऐसा हुआ, 200 साल के बाद ऐसा हुआ कि कोरह के वंश ने फिर से आदर पाया। प्रभु बहुत दयालु है। कोरह के वंश ने आदर पाया, वे आराधनालय में, वे मंदिर में आराधना का काम करने लगे, कुछ लोग संगीत बजाने लगे, कुछ लोग वाद्य बजाने लगे, कुछ लोग गाना गाने लगे। और ये कोरह वंशी का ही मशकील या गीत आपको भजन संहिता में पढ़ने को मिलेगा। इनमें से कई लोगों ने, कोरह वंशियों ने जो थे, इन्होंने भजन संहिता में अपने कुछ भजन लिखे गए। 200 साल के बाद, लगभग कोरह मरने के बाद, उसके वंश के लोगों ने वो आदर पाया। ये घटनाएं हमें ये बताती है कि परमेश्वर किसको पहचानता है? प्रभु अपनों को पहचानता है। कलीसिया उसकी अपनी है, परमेश्वर के लोग उसके अपने हैं। बस अपने आप को बचाए रखना गलत शिक्षा में पढ़ने से, गलत बातों में पढ़ने से। बुरा व्यक्ति बनना बड़ा आसान है आज की तारीख में। किसी के खिलाफ कुछ बोल दो, कई चीज में फंसा दो और अलग हो जाओ और अपने आप को सही साबित करो, दूसरों को गिरा दो। ऐसा करना बड़ा आसान है आज। मैं बताना चाहता हूं, ऐसा आप कर भी लोगे, जी भी लोगे, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं पहचानेगा। आप परमेश्वर के हो तो परमेश्वर के लायक जीवन हमें जीना है, उसकी महिमा के योग्य हमें जीवन जीने की आवश्यकता है। जी हां, परमेश्वर हमें पहचानता है, यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। कलीसिया, आप और मैं, परमेश्वर हमें पहचानता है, यह हमारे लिए गर्व की बात। हमने ऊपर पढ़ा था कि परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को पहचानता है। अब एक वचन ऐसा कहता है, यूहन्ना के 10वें अध्याय में हम लोग चलेंगे। यूहन्ना का 10वां अध्याय और वचन 14 और वचन 15 हम लोग पढ़ लेंगे। यूहन्ना 10 उसका 14-15 इस प्रकार से कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। लिखा है वचन में, मैं पिता को जानता हूं, पिता मुझे जानता है, वैसे मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, मेरी भेड़ें मुझे जानती है। यस, कितनी बड़ी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा चरवाहा, उत्तम चरवाहा यीशु मसीह हमें जानता है, हमें पहचानता है। प्रभु अपनों को पहचानता है। आप भेड़े हैं प्रभु की, तो प्रभु आपको पहचानता है। उन्हीं भेड़ों को पहचानेगा, मैं बार बार समझा रहा हूं, उन्हीं भेड़ों को पहचानेगा जो मूसा के समान उसके पीछे चल रहे हैं, कोरह के समान नहीं। वो दावा करते वचन होने का, दावा करते पवित्र होने का, पर जलन और ईर्ष्या से भरपूर होते हैं, झूठी शिक्षाओं से भरपूर होते हैं, ऐसों को नहीं पहचानेगा। प्रभु की भेड़े को प्रभु पहचानता है। मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है। वो कहता है, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। यह हमारे लिए कितनी गर्व की बात है मेरे प्यारों, कि प्रभु हमें पहचानता है। मैं आपको अंतिम बात बताना चाहता हूं, जब कलीसिया उसे पहचाने, जैसे कि लिखा है कि मेरी भेड़ें मुझे पहचानती है। कैसे पहचानेंगी? सिर्फ इंफॉर्मेशन रखना काफी नहीं है,
हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन, प्रभु यीशु मसीह का जन्म 2000 साल पहले हुआ था, उसके पिता का नाम यूसुफ था, मां का नाम मरियम था, ये इंफॉर्मेशन है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। सचमुच क्या आप जानते हो परमेश्वर को, वो जरूरी है। अगर आप परमेश्वर को जानते या पहचानते हो तो एक बात याद रखना, उसके योग्य चाल चलना, उस पहचान के योग्य चाल चलना। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कोरह नाश हो गया, वो कह देगा सॉरी तुम भी ऐसे ही चलोगे, मैं तुमको नहीं पहचानूंगा। फिलिपियो 3 अध्याय और उसका 8वां पद इस प्रकार से कहता है, फिलिपियन चैप्टर 3 एंड वर्स 8 ऐसा कहता है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, क्या लिखा है, पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तु की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। लिखा है वचन में मसीह की पहचान, लिखा है यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण मैं सब बातों की हानि समझता हूं। पहचान की उत्तमता के कारण जब आप मसीह को पहचान लेते हो तो उन सारी बातों से अपने आप को हानि ही है ऐसा आप समझोगे। वो सब बातों की हानि उठाता है, कूड़ा समझता है, कचरा समझता है। जो बातें मेरे फायदे की थी उन सबको मैं कचरा समझता हूं, वो कहता है। क्यों? सिर्फ पहचान की उत्तमता के कारण। उसने परमेश्वर को पहचान लिया था, पौलुस ने परमेश्वर को पहचान लिया था। और जब पहचान हमारी हो जाती है तो हम बुरी चाल नहीं चलते हैं, हम हानि समझते हैं। जो बातें संसार के लिए आज ठीक है हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं, हमारे लिए हानि है। यदि आपने मसीह को पहचान लिया है तो उसके योग्य चाल चलो, अपने जीवन की बुरी बातों को निकालो, कोरह के समान मत बनो। पौलुस कहता है मैं पहचान गया हूं इसलिए तो बुराई को छोड़ रहा हूं, इसलिए तो वो सब मेरे लिए कचरा है, कूड़ा है। ये हमारा कहना होना चाहिए आज, हमारा कहना कि मैं अगर मसीह को पहचान गया हूं तो मेरे मार्ग मसीह के मार्ग रहेंगे, मसीह के मार्गों में मैं चलूंगा। एक अंतिम वचन पढ़ के समाप्त करेंगे जो लिखा गया है मत्ती 7 में, मत्ती 7, 22 और 23। ये थोड़ा डरावना है। डरावना इसलिए है क्योंकि जब दावा करते लोग पहचानने का, मसीह को पहचानने का, जैसे कोरह ने दावा किया था पहचानने का, लेकिन जमीन फटके जमीन ने उसको निगल लिया। नए नियम में आप कहेंगे पुराने नियम में ऐसा हुआ था, नया नियम में यीशु मसीह भी कुछ कह रहा है। 7वां अध्याय मत्ती का और उसका 22 और उसका 23 पद, ये बड़ा प्रसिद्ध है। लिखा है उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? सुनो, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। क्या लिखा है? मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूं। कौन हो तुम दावा कर रहे हो हमने भविष्यवाणी किया, हमने भूतों को निकाला, हमने अचंभे के काम किए। यीशु कहता है मैं तुमको नहीं पहचानता। फिर तुम हो कौन? तुम हो कौन फिर जितने बड़े बड़े दावे कर रहे हो? प्रभु कहता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता। कोरह को परमेश्वर ने नहीं पहचाना और कोरह जमीन में समा गया। ये नया नियम में यीशु मसीह कहता है कि हे प्रभु कहने वाले राज्य के वारिस नहीं होंगे। और तुम बड़े बड़े दावे करते हो, लेकिन मैं तुमसे साफ कह देता हूं, जैसे मैंने कोरह को नहीं पहचाना मैं तुम्हें भी नहीं पहचानूंगा, मैं तुम्हें भी नहीं पहचान। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। प्यारो, ये शब्द हमारे कान पे ना आए प्रभु के कि प्रभु कहे कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूं। प्रभु तो अपनों को पहचानता है। साबित कर दिया उसने कि मूसा को मैं पहचानता हूं, मूसा मेरा है, कोरह मेरा नहीं है, कोरह मेरा नहीं है। जी हां, हमें इस बात को याद रखने की आवश्यकता है मेरे प्यारो आज कि प्रभु अपनों को पहचानता है। यदि आप प्रभु को पहचानते हो तो आओ उसके योग्य चाल चले, उसके अनुसार जीवन जिए और परमेश्वर की महिमा करें। यस, प्रभु ने हमें इसलिए चुना है ताकि वो हमें पहचाने और हम उसके आज्ञा में, हम उसके प्रेम में आगे बढ़े। दुआ करें इस बात के लिए, प्रभु मुझे पहचाने, मेरा इनकार परमेश्वर ना करे। आइए हम लोग दुआ करें। प्रभु जी आपका हम धन्यवाद, हम आपकी स्तुति करते पिता। हे पिता, हमें आशीष दे पिता राजा, कृपा दे, करुणा दे पिता हम पर। और हम विश्वास करते कि आपने हमें पहचान लिया प्रभु जी, पहचान लिया यीशु राजा। इस कारण प्रभु जी आपने अपनी संतान बनाया। आपने कहा तुम मेरी भेड़े हो, मैं तुम्हें पहचानता हूं, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया हूं। तूने कहा प्रभु कि प्रभु अपने प्रेम करने वालों को पहचानता है। मूसा के बारे में आपने कहा प्रभु कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है।
प्रभु धन्यवाद कि आप प्रभु ऐसी बातें आप हमारे लिए करते हो, कलीसिया के लिए करते हो। कलीसिया को आप बचाना चाहते हो और परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ाना चाहते हो। प्रभु जी अनुग्रह दे पिता हमें कि हम आपकी पहचान में आगे बढ़े, आपकी पहचान की उत्तमता के कारण एक अच्छा चाल चलन जी ईश्वर राजा, और मसीह में और ज्यादा परिपक्व और ज्यादा बढ़ने वाले बने। परमेश्वर ऐसी दया कृपा करुणा आप हम पर देना प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते पिता, हमें आशीर्वाद दे, अपनी महिमा कर। धन्यवाद स्तुति करते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।